किसी ने बहुत ही सुंदर लाइनें बताई है कि गलत पासवर्ड से अगर छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो जरा सोचिए कि गलत काम से स्वर्ग का रास्ता कैसे खुलेगा। नमस्ते दोस्तों, मोटिवेशनल मोमेंटम में आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राज्य में गलत लोगों का जो नंबर था और गलत आचरण करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जो अच्छे लोग, नेक दिल वाले लोग थे, उनका संख्या लगातार घटता जा रहा था। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी। राजा बड़ा ही परेशान रहता था कि मेरे राज्य में अच्छे लोग कम हो रहे हैं, और यही समस्या उसके मंत्रालय में, उसके दरबार तक आ गई। उनके मंत्रियों में गलत आचरण आने लगा। मंत्री भी गलत रास्ते पर जाने लगे थे। बहुत कम मंत्री बचे थे जो अच्छे थे। तो राजा ने सोचा कि एक परीक्षा जो है कि करनी ही पड़ेगी, सबको एक बड़ा संदेश देना होगा। तो उसने भरे दरबार में एक परीक्षा का ऐलान किया कि अमुक तारीख को 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी और कोई भी मंत्री हो सकता है, और उस मंत्री का नामों की घोषणा उसी दिन होगी। सही दिन वो तारीख आया जिस दिन परीक्षा रखी गई थी। 3 मंत्रियों को नामों की घोषणा की गई। तीनों को उपस्थित कराया गया दरबार में। राजा ने कहा कि आपकी परीक्षा शुरू हो रहा है। राजा ने बहुत ही साधारण सा प्रश्न दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राजमहल का जो बगीचा है वहाँ जाइए, 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल चुन कर ले आइए और एक थैला में भर कर लाना है। बस यही आपका काम है। जो पहला मंत्री था वह सोचने लगा कि राजा ने एक नेक दिल इंसान है, उनके लिए अच्छे अच्छे फल चुन कर ले चलते हैं, राजा को अच्छा लगेगा। तो उसने बहुत समय लगाया, लेकिन अच्छे अच्छे फल उसने चुने। उसका थैला पूरा भरा नहीं, पर जितना भी भरा उसमें अच्छे अच्छे फलों से भरा हुआ था। दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा ने कौन सा काम पकड़ा दिया है। उसने सोचा कि चलो, राजा की जो आदेश है उसे पूरा तो करना ही होगा। उसने बगीचे में जैसे भी फल मिले वो सभी थैले में डालते गए, क्योंकि उसे सिर्फ थैला भरने से मतलब था। उसने सोचा कि ऊपर अच्छे फल रख देते हैं और अंदर सड़े गले भी रख देंगे तो मेरा काम चलेगा। राजा को इतनी फुर्सत कहाँ है जो थैले चेक करेंगे। इसी तरह वो थैला भर दिए, जिससे उसका थैला भर गया। जो तीसरा मंत्री थे वे बहुत ही कामचोर था। उसने 10 मिनट में ही थैला भर दिया, लेकिन उसने फल नहीं भरकर घास फूस पत्तों से भर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि राजा को थैला देखने से मतलब है, थैला भरा हुआ देखकर ही राजा खुश हो जाएंगे। तीनों अपने अपने थैला लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा कि मैंने जो काम सौंपे थे वो कर लिए। तो तीनों ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, हम तीनों ने थैला फलों से भर कर ले आए हैं। अब राजा ने अगली बात रखी। उन्होंने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए कोठरी में बंद कर दो और तीनों के पास अपने अपने थैले पहुंचा दो, और कुछ भी इन्हें खाने पीने के लिए नहीं देना है। इन तीनों को इन्हीं थैलों के सहारे जो फल अच्छे अच्छे चुने हैं उन्हीं फलों को खाकर अपनी जिंदगी 3 महीने तक बिताने हैं। पहला मंत्री तो भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने तो मेरे लिए अच्छा किया है कि मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं राजा के लिए लाया था, लेकिन वो फल मेरे काम आ जाएंगे। दूसरा मंत्री हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि हे महाराज, हे प्रभु, इस थैले में सिर्फ ऊपर ही अच्छे फल हैं, बाकी तो सभी सड़े गले हैं। मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं तो मर ही जाऊंगा। और तीसरा मंत्री तो नतमस्तक ही हो गया। वो कहने लगा कि हे प्रभु, हे महाराज, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप मुझे बचा लीजिए। मैं तो 2 दिन से भी ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि इस थैले में एक भी फल नहीं है। इस थैले में सिर्फ घास फूस और हरी पत्तियां भरी हुई हैं। मुझे बचा लो, मुझे सजा मत दो। राजा ने सबको संदेश दिया कि मैं तो कोई राजा नहीं हूँ, राजा तो दुनिया का राजा, सर्वशक्तिमान वो प्रभु है। जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिनमें हमारे कर्म भरे रहेंगे। जिसने अच्छे फल चुनकर यानी अच्छे कर्म किए होंगे उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो सड़े गले लेकर जा रहे हैं उसका क्या होगा, और जो घास फूस भर कर लेकर जा रहा है उसका क्या होगा। आप खुद ही सोचो। ये कहानी बहुत छोटी सी है जो ये बताती है कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुन चुन कर लाने के लिए, लेकिन हम में से कुछ लोग घास फूस बटोरने में लगे रहते हैं, कुछ सड़े गले फल बटोरने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है।
अपने कर्मों को पहचानना शुरू कीजिए। अगर आपको अपने जीवन को बनाना है, एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।